झारखंड में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस पर डीजीपी का यह बयान भी आया था कि पेपर कैसे कहां से लीक हुए हैं। कोडरमा और गिरिडीह का नाम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र महतो जो छात्र नेता हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम सबूत राज्यपाल को सौंप दिए गए हैं और अगर ये सबूत झूठे हैं तो सीबीआई की जांच करा लें और मुझे जो दंड देना हो दे दें। वहीं देवेंद्र महतो ने यह भी सवाल उठाया कि उनकी तरफ से आरंभ से ही आरोप लगाया जा रहा था कि पेपर लीक हो चुके हैं और उनका यह दावा है कि अभी भी जो परीक्षाएं बाकी हैं उनके भी पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। ऐसे में परीक्षा में जिन एग्जाम्स को लेकर इस तरह के डाउट हैं वहां फिर से जैक बोर्ड को सोचना चाहिए। और सही में उन्होंने जैक बोर्ड के अधिकारियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अमित हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। अमित, आज राज्यपाल से मुलाकात की है छात्र नेता देवेंद्र महतो ने, क्या कुछ दावा किया है उन्होंने? जी बिल्कुल उदय, बता दें कि आज देवेंद्र नाथ महतो अपने साथियों के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और मिलने के उपरांत उन्होंने जैक बोर्ड में जो पेपर लिख हुआ है हिंदी और विज्ञान विषय जो है उसको लेकर के उन्होंने राज्यपाल से बात किया है और राज्यपाल को का सबूत भी पेश किया है। राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द इसकी जाँच चल रही है और इस पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो भी हम करेंगे। साथ ही देवेंद्र नाथ महतो का साफ तौर पर कहना है कि जो सबूत हमने सौंपे हैं अगर उस पर अगर सही से कार्रवाई होती है तो अच्छे झारखंड के जो बड़े कद्दावर नेता है वो उसमें सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में जिस प्रकार से चाहे वो सीजीएल की बात करें या फिर जेपीएससी एग्जाम को लेकर या फिर कई ऐसे एग्जाम है जिसमें पेपर लीक की बात आती है, उसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से पेपर लीक का मामला सामने आता जा रहा है, अब जैक बोर्ड का जो है 10th का पेपर लीक हुआ है, इसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके भविष्य जो है वो अंधकार होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, एक बात उन्होंने कही है कि देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला ले जाया जाए और एसआईटी बनवा कर राज्यपाल जांच कराएं। यानी उन्हें कहीं न कहीं सरकार के सिस्टम पर, मशीनरी पर भरोसा नहीं है, सरकारी जांच पर भी भरोसा नहीं है। और वो उन्होंने एक बात और कही है कि तमाम राजनीतिक दल जो दावा कर रहे हैं वो सारे बिंदु उनसे लिए गए हैं क्योंकि वो पहले दिन से ये तथ्य रख रहे हैं। क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ था उससे पहले ही यानी कि एग्जाम से पूर्व ही देवेंद्रनाथ महतो ने वो क्वेश्चन पेपर लेकर के जैक बोर्ड पहुंचे थे और वहां जाकर के जयंत मिश्रा जो है उनको सौंपा था। लेकिन साफ तौर से बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही एग्जाम सुबह होता है और एग्जाम होने के बाद में जब क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही आता है तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि देवेंद्रनाथ महतो का जो ये पहल था वो कहीं ना कहीं रंग लाया और साफ तौर से जो पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जो विषय का एग्जाम हुआ था और जो पेपर लीक हुए थे उसको लेकर के कहीं ना कहीं संस्कृत और हिंदी विज्ञान का जो विषय है उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद से देवेंद्र नाथ महतो लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि संस्कृत का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं जो पेपर लीक की बात है वो भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दाल में जो है वो काला है। अब देवेंद्र नाथ महतो का कहना है कि जितने भी खास करके जो हमने रिपोर्ट सौंपे हैं उसमें कई ऐसे पदाधिकारी हैं, कई ऐसे जैक के भी मेंबर्स हैं और साथ ही कई ऐसे भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम आजसू तमाम राजनीतिक दलों को घसीटते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं उसके नेता भी इसमें कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार से हमने सबूत सौंपे हैं, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट तक पहुंचे बात और सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। जी चलिए अमित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जिस तरह से जांच की मांग राज्यपाल से की गई है, देखने वाली बात यह होगी कि वे सबूतों को लेकर राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं और राज्य सरकार की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, यह भी देखने वाली बात होगी।